जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कावेरी इंजन प्रोग्राम और उसके रूस में चल रहे हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स के बारे में। आमतौर पर हम लोग कावेरी इंजन से जुड़ी जो रिपोर्ट्स हैं उनको ट्रैक करते रहते हैं, और ये प्रोग्राम हमारे लिए इंटरेस्टिंग तब बन गया था जब रक्षा मंत्रालय ने कह दिया था कि हम 2026 की टाइमलाइन दे रहे हैं जिसके अंतर्गत आपको इस इंजन को सर्टिफाई करना होगा। और अब इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, हम लोगों ने ये चीज़ तो जान ली है कि अब कावेरी इंजन फिलहाल जो मौजूदा वेरिएंट है यानी ड्राई कावेरी, ये तेजस में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे एक ऐसे ड्रोन में देखने को मिलेगा जो बिना पायलट के हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर प्रिसीजन स्ट्राइक करेगा और वापस आने की क्षमता भी रखेगा। और उसके पीछे अपना इंजन ही होने वाला है। यहाँ पर कावेरी इंजन, जो कि हमारा इंडिजिनस जेट इंजन है जिसे जीटीआरई ने डेवलप किया है, इसे ओरिजिनली तेजस के लिए विकसित किया गया था, लेकिन परफॉर्मेंस इश्यूज के चलते, जैसे कि थ्रस्ट हो गया, वेट हो गया, इनके चलते इनको तेजस में यूज़ नहीं किया जा सका। और यहीं से शुरू होती है इसकी सेकेंड लाइफ। और निसंदेह इसकी जो सेकेंड लाइफ है वो ज़्यादा इस समय हमारे लिए यूज़फुल है। देखिए, डीआरडीओ ने इस इंजन को स्क्रैप करने की बजाय एक स्मार्ट मूव लिया था, और अब इसे यूज़ किया जा रहा है भारत के स्टेल्थ ड्रोन प्रोग्राम यानी घातक यूकैब में। घातक यूकैब जो कि भारत का स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल है, और ये फ्यूचर वॉर में इंडिया का एक डेडली वेपन बन सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग है ये रूस में हो रही है। उसके पीछे के एक कारण है, अब इसे आप भारत की कमजोरी भी कह सकते हैं। आपको पता है कि भारत में कोई हाई एल्टीट्यूड अच्छी एडवांस टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है जहाँ पर हम रियल टाइम इंजन की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें, और इसीलिए हमें बार बार रूस का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एडवांस टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ एक्सट्रीम कंडीशन में इंजन की परफॉर्मेंस चेक की जा सकती है। और अब तक अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो 140 घंटे से ज़्यादा की जो टेस्टिंग है ये पूरी हो चुकी है। इसमें 70 घंटे के जो ग्राउंड टेस्ट हैं ये बेंगलुरु में आयोजित किए गए थे, और तकरीबन 75 घंटे के जो टेस्ट हैं ये रशिया में आयोजित किए गए हैं। और उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो इसके अलावा बाकी हैं, और माना जा रहा है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद इसको रूस से क्लियरेंस मिल सकती है। आपको बता दें कि इस समय जो ट्राई कावेरी इंजन वेरिएंट यूज़ किया जा रहा है ये बिना आफ्टर बर्नर वाला है, यानी आफ्टर बर्नर्स के साथ हम इनका टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। और जब बात हम घातक यूकैब की करते हैं तो इन जैसे ड्रोन्स के लिए इसको एक परफेक्ट इंजन माना जाता है। आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स में बता दें कि D1 वेरिएंट ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। D2 और D3 वेरिएंट जो है, जिनके बारे में हमने हालिया रिपोर्ट में आपको अवगत करवाया था, वो अब अपने एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उनके टेस्ट के बाद जो एक बड़ा कह सकते हैं अनाउंसमेंट है वो हो सकती है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टारगेट किया है कि 2026 के अंत तक इनका सर्टिफिकेशन किसी भी हाल में पूरा हो जाना चाहिए। और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर यही इंजन जल्दी से जल्दी हमें घातक यूकैब में डिप्लॉय होता नजर आएगा, और उसके बाद भारत ज्वाइन करेगा उन कंट्रीज़ की लिस्ट को जिनके पास इंडिजिनस जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। और इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर हमारे पास ये इंजन आ जाता है तो फॉरेन इंजन पर जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी है वो कम होगी, और जो हमारे स्टेल्थ ड्रोन हैं इनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा। और सबसे खास बात तो ये है कि भारत का जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो और मजबूत होगा। यानी कावेरी इंजन जिसे हम एक समय में फेलियर की संज्ञा दे रहे थे, फेलियर हम उसको मान रहे थे, आज वही इंजन भारत की स्टेल्थ पावर बनने जा रहा है। और शायद यही है हमारा असली आत्मनिर्भर भारत। ये इंजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप, मैं और जितने भी लोग डिफेंस में थोड़ी रुचि रखते हैं वो जानते हैं कि इस इंजन का सर्टिफाई होना हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही इंजन आगे चल के कावेरी 2.0 की आधारशिला रखेगा। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है मैदानी को लेकर के। दोस्तों, भारत के सबसे पावरफुल अगर हम फाइटर जेट की बात करें जो कि सुखोई 30M की आई है, इसका इंजन अभी तक पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं था, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भविष्य में हमारे खुद के जो जेट इंजन हैं उनके लिए तो रास्ता खोलेगा ही खोलेगा, बल्कि रूस पर हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मैदानी के सुपर एलॉयज़ की, और यह हम जानेंगे कि कैसे ये सुखोई 30M की आई की ताकत को बदलने वाले हैं। देखिए, आमतौर पर मान लीजिए कोई युद्ध होता है या कोई सैंक्शन लगता है तो फिर इंजन की समस्या भारत के लिए काफ़ी गहरा आ जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर था, और वो था सुखोई 30M की फ्लीट मेंटेनेंस का। और ये हमारी एक बड़ी कमजोरी थी, लेकिन भारत ने इसे खत्म करने की शुरुआत कर दी है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो सुखोई 30M के इंजन्स को भी बनाता है,
उसमें एक समस्या थी। इंजन के जो सबसे क्रिटिकल हिस्से थे यानी हाई टेम्परेचर एलॉयज, ये भारत में नहीं बनते थे। ये एलॉयज रूस से आते थे और इन्हें ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी कहा जाता था। इसका मतलब ना इसकी पूरी जानकारी थी और ना इसकी टेक्नोलॉजी हमें आसानी से मिलती थी। यानी इंजन भारत में असेंबल तो होता था, लेकिन उसकी जान असली वो बाहर से आती थी। लेकिन अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, आप इसको एक गेम चेंजर मोमेंट कह सकते हैं। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको आप मिधानी के नाम से जानते हैं, इन्होंने भारत में ही एडवांस सुपर एलॉयज को डेवलप कर लिया है और इन्हें सेमिलैक ने ऑफिशियली सर्टिफाई भी कर दिया है। अब ये एलॉयज इस्तेमाल होंगे AL31FP इंजन में। मतलब अब भारत खुद बना सकता है इंजन के जो सबसे क्रिटिकल मटेरियल्स हैं उनको। अब ये सुपर एलॉयज क्या होते हैं, आइए इसको भी हम जान लेते हैं। सुपर एलॉयज कोई आम धातु नहीं होती है, बल्कि ये सर्वाइव करती हैं 1200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान, एक्सट्रीम प्रेशर और लगातार स्ट्रेस। जेट इंजन के अंदर तापमान इतना होता है कि आम मेटल आसानी से पिघल जाए, लेकिन ये सुपर एलॉयज उसे आसानी से झेल सकती हैं और इसीलिए इन्हें इंजन्स की बैकबोन कहा जाता है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने 3 खास प्रकार के जो एलॉयज हैं इन्हें विकसित किया है। पहला है ZX6Y, ये टर्बाइन ब्लेड में यूज होता है। फिर है BZL1 और BZL1-4H, ये इंजन स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है और इनको बनाया गया है एडवांस टेक्नोलॉजी से, जैसे कि वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग या फिर इलेक्ट्रोस्लैग रीमेल्टिंग। अब इसका रिजल्ट ये है कि हमें ज़्यादा प्योरिटी मिली है, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है और ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी मिली है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। पहला बड़ा फायदा तो ये है कि हमारी जो रूस के ऊपर ऊपर डिपेंडेंसी है ये कम हो जाएगी। अब जो क्रिटिकल मटेरियल्स हैं वो भारत में बनेंगे और इसका सीधा मतलब ये है कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जो हम रूस की तरफ देखते थे वो अब खत्म हो जाएगा। दूसरा, इंजन की सर्विस लाइफ बढ़ेगी। पहले इंजन की जो सर्विस लाइफ थी वो तकरीबन 3000 घंटे की थी, लेकिन अब ये 15 से 20% तक इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा पावर एंड रिलायबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। इंजन हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा और इसके अलावा जो बचत है वो भी हमें देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके चलते 30 से 40% तक जो कॉस्ट इंडक्शन है या रिडक्शन है वो हमें देखने को मिल सकता है और ये 26,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है भारत का उसको सपोर्ट भी करने वाला है। ये इंडियन एयरफोर्स के 260 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI जेट को सीधा फायदा पहुंचाएगा और इसीलिए इसको काफ़ी बड़े पिक्चर के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पर हम क्लियरली बता दें कि भारत सेल्फ रिलायंस की जर्नी में आगे बढ़ चुका है और ये सिर्फ सुपर एलॉयज की कहानी नहीं है, बल्कि और सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो अभी तक भारत में विकसित नहीं हो पाई हैं। भारत उनको भी इस समय पूरा करने का प्रयास कर रहा है और भारत इस दिशा में तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत जल्द ही पूरी तरीके से अपना खुद का जेट इंजन बना पाएगा और वो टेक्नोलॉजी जिस पे हम विदेशी ताकतों पर आश्रित हैं उसको हम स्वदेशी तौर पर विकसित कर पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।